जय हिंद गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है त्रिकोणमिति के ऊपर, ठीक है ना। आज हम लोग समझेंगे कि त्रिकोणमिति क्या होता है। तो सबसे पहले समझिए, त्रिकोणमिति को इंग्लिश में ट्राइगोनोमेट्री कहा जाता है, ठीक है। अब समझिए, त्रिकोणमिति जो है यानी ट्राइगोनोमेट्री, ये ग्रीक लैंग्वेज के 3 छोटे छोटे वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ठीक। पहला है ट्राई, दूसरा है गोन और तीसरा होता है मेट्रोन। ट्राई का मतलब हो जाता है 3, इसका अर्थ क्या होता है 3, और गोन का हो जाता है कोन, और मेट्रोन का हो जाता है माप, यानी 3 कोण की माप ना। 3 कोण को आप मापिएगा तो उसे आप लोग कहिएगा त्रिकोणमिति। क्या कहिएगा? त्रिकोणमिति, ठीक है। तो समझिए 3 कोण किस में होता है? त्रिभुज में होता है। किस में होता है? त्रिभुज में। तो यानी त्रिभुज को हम मापेंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? त्रिकोणमिति कहेंगे। क्या कहेंगे? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में जानते हैं, उनको समकोण त्रिभुज को मापते उठते हैं, ठीक है। समकोण त्रिभुज, अगला टॉपिक क्या है? समकोण त्रिभुज। समझिएगा समकोण त्रिभुज क्या होता है। त्रिकोणमिति में हम कौन सा त्रिभुज को मापते हैं? समकोण त्रिभुज का, ठीक है। जिस कोण का माप 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जिस कोण का माप कितना हो? 90 डिग्री का, उसे क्या कहते हैं हम लोग? समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तो अगला टॉपिक है पाइथागोरस प्रमेय का। तो सबसे पहले समझेंगे, देखिए ये जो है ये एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। आप इसका नाम रख सकते हैं, ABC रख दी, ठीक। समकोण त्रिभुज में ये वाला जो पार्ट होता है, ये जो भाग होता है, ये भुजा यानी AC, इसको हम लोग कर्ण के नाम से जानते हैं। इसके नाम से? कर्ण के नाम से। और इसको हम लंब के नाम से जानते हैं, और नीचे वाले को तो आधार कहा जाता है, ठीक। कर्ण का इंग्लिश होता है हाइपोटेनस। क्या होता है? हाइपोटेनस। और इसको हम H से सूचित करते हैं। कर्ण का इंग्लिश क्या हो जाएगा आपका? हाइपोटेनस। इसको हम H से सूचित करते हैं। और लंब का होता है पेरिपेंडिकुलम। तो इसको हम लोग क्या करते हैं? P से सूचित करते हैं, ठीक। और आधार का इंग्लिश होता है बेस। इसको हम लोग B से सूचित करते हैं, ठीक। तो समकोण त्रिभुज में 3-4 चीज को आपको ध्यान में रखना है। इस समकोण त्रिभुज में एक कर्ण होता है, जिसको इंग्लिश में हाइपोटेनस के नाम से हम लोग जानते हैं, उसको H से सूचित किया जाता है, ठीक। और एक लंब होता है जिसको हम लोग पेरिपेंडिकुलम के नाम से जानते हैं, उसको P से सूचित किया जाता है। और एक आधार भी होता है जिसको हम लोग बेस के नाम से जानते हैं, और उसको हम B से सूचित करते हैं। किससे? B से, ठीक। तो ये हो गया समकोण त्रिभुज, ठीक। आप समझते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय होता है किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण का वर्ग, यानी कि इसका वर्ग, ठीक, अन्य दो शेष भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है। यानी कि पाइथागोरस प्रमेय जी जो थे, उन्होंने कहा कर्ण का स्क्वायर, यानी किसी समकोण त्रिभुज कोई भी हो सकता है, उसके कर्ण का स्क्वायर, कर्ण ये है यानी कि इसका स्क्वायर यानी कि ऊपर में क्या कर देंगे? 2 लिख देंगे। इसका स्क्वायर जो होता है, कर्ण का स्क्वायर शेष 2 भुजा। देखिए इसमें 3 भुजा है। त्रिभुज मतलब 3 भुजा होता है, लंब, कर्ण और आधार। किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग यानी इसका वर्ग, इसके अन्य 2 शेष भुजा जो बचा यानी कि लंब और आधार, इसके वर्गों के मतलब इसका वर्ग करेंगे, योगफल के मतलब प्लस के बराबर होता है। तो आप यहाँ ध्यान समझिए कि किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का स्क्वायर उसके अन्य 2 भुजा के वर्गों के योग के बराबर होगा, तो उसे हम लोग कहेंगे पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का स्क्वायर अन्य 2 भुजा, क्या बचा? लंब और आधार, इसका स्क्वायर, दोनों का वर्ग, तो दोनों का देखिए ऊपर में क्या लिख दिए? 2 लिख दिए, वर्ग हो गया। इसका योगफल मतलब दोनों बीच में क्या हो जाएगा? प्लस का साइन, बराबर होता है, ठीक। ये हुआ आपका पाइथागोरस प्रमेय, ठीक। अब देखिए यहीं से हम लोग त्रिकोणमिति में बहुत सा फार्मूला को निकाल लेते हैं ताकि क्वेश्चन बनाने में हमको आसानी हो। देखिए समझिएगा, अगर आपको कोई कर्ण का स्क्वायर पूछेगा फार्मूला, तो आप बोल सकते हैं लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये इसका फार्मूला भी हो गया, ठीक। यदि सिर्फ कर्ण पूछ दे, देखिए
यदि सिर्फ कर्ण पूछ दे, ठीक है, तो यहाँ पर हमको कर्ण से मतलब है, कर्ण स्क्वायर से नहीं, तो स्क्वायर को हम उस पार भेज देंगे। अब सोचिए स्क्वायर जब उस पार जाता है तो रूट में चेंज हो जाता है, ठीक, स्क्वायर के बदले यहाँ रूट आ गया और ये जो है इसके अंदर रह जाएगा, ठीक है। आ गया, ठीक। अब देखिए कोई पूछेगा कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो आप बोल सकते हैं रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक। अब देखिए आप लंब, कोई पूछ दे लंब स्क्वायर बराबर बताइए क्या होगा, तो लंब जहाँ है वहीं पर है, कर्ण भी वहीं पर रहेगा, ठीक। और देखिए आधार प्लस में इस पार ले आते हैं तो ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो कोई लंब का फॉर्मूला पूछे लंब स्क्वायर का, तो हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ठीक है। और यदि कोई सिर्फ लंब का फॉर्मूला पूछ दे, कोई बोलेगा सिर्फ बताइए लंब क्या होगा, तो आप यहाँ पर लंब रखिए, स्क्वायर को उस पर भेज दीजिए, तो स्क्वायर चेंज किस में आ जाएगा, रूट में। तो कोई लंब का फॉर्मूला पूछे तो लंब बराबर हो जाएगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ठीक ना। लंब स्क्वायर का पूछे तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब यहीं से मान लीजिए कोई आधार का फॉर्मूला पूछ देगा, आधार स्क्वायर का मान लीजिए, तो ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक है। यदि आधार का स्क्वायर पूछते तो ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ठीक। सिर्फ आधार पूछ देगा तो इसका देखिए स्क्वायर को उस पार भेजेंगे तो रूट में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आप 6 फॉर्मूला निकल, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है। देखिए त्रिकोणमितीय फलन जो होता है ये 6 प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, 6 प्रकार, यानी कि त्रिकोणमिति में जो फंक्शन होता है 6 प्रकार के होते हैं। कितना प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार। तो पहला होता है साइन थीटा, क्या हो जाएगा, साइन थीटा। उसके बाद हो जाएगा कॉस थीटा, टेन थीटा, क्वाट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, कॉट और सेक कॉसेक, देखिए 1 2 3 4 5 6 प्रकार हो गए। ये त्रिकोणमितीय फलन है ना, एक ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। देखिए यहाँ पर थीटा जो है ये कोण है, थीटा क्या है, कोण है। थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, कोण, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए 90 डिग्री का कोण बन रहा था, ये इसका थीटा हुआ, ठीक। अब देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक। आप इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं संकेत के अनुसार, h बटे लंब का इंग्लिश होता है परपेंडिकुलम, तो p बटे h, ठीक है। ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण यानी कि b बटे h। ये हो जाता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब कितना माने p, लंब को p से सूचित करते हैं, और आधार कितना है b, p बटे b हो जाएगा। क्वाट थीटा होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार कितना है b है, और इसको क्या माने, p माने। सेक थीटा होता है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण हो गया h और आधार का हो जाएगा बेस में b, और कॉसेक होता है कर्ण बटे लंब, तो कर्ण बटे लंब यानी कि h बटे p। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर है और BC 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन A कॉस A और दोनों में दे दिया साइन C और कॉस, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जब भी इस प्रकार क्वेश्चन मिले ना, तो सबसे पहले आप एक समकोण त्रिभुज को बना लीजिए, ठीक है। समकोण त्रिभुज को बनाएंगे सबसे पहले, तो देखिए समकोण त्रिभुज बन गया। आप इंची से खींचिएगा एकदम सीधा खींचाएगा, ठीक। आप इसको M मान लीजिए, इसको B मानेंगे, इसको B इसलिए माने क्योंकि क्या बोला है इसको क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है कि B जो है समकोण है, और समकोण मतलब जहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। यहाँ पर 90 डिग्री बनता है, ठीक।
यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है कोण, तब तो ये समकोण त्रिभुज हुआ ना। तो ये इसका हो गया कर्ण, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। ठीक, अब समझिएगा, समकोण त्रिभुज में ये हो गया आपका कर्ण, ये लंब, ये आधार। ठीक, देखिए कर्ण का जो मान होता है कभी नहीं बदलता है। ठीक, अब इसको ध्यान रखिए, कर्ण का मान कभी नहीं बदलता है, लंब और आधार का मान बदलते रहता है थीटा के अनुसार। ठीक है, यदि आपका थीटा यहाँ बना तो इसके अनुसार बदल जाएगा, ए पर बनेगा तो इसके अनुसार बदल जाएगा, बी पर बना तो इसके अनुसार बदल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन जैसे ही बताएंगे तो आपको समझ में आएगा कहाँ कहाँ बदलता है थीटा। ठीक है, तो पहले हम लोग समझते हैं इसमें, ये भी 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये भी यही भुजा है ना, इसका मान कितना दिया है 24 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर लिख लिए। ठीक, आप यहाँ पे नीचे में भी लिख सकते हैं। उसमें कहता है BC 7 सेंटीमीटर, यानी कि ये 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इस समकोण त्रिभुज में आपका लंब और आधार दे दिया है। ठीक है, कर्ण नहीं दिया है, ये लंब कहलाता है, ये आधार, ये कर्ण। कर्ण को नहीं दिया है ना, जब तक आपको तीनों भुजा का मान नहीं पता हो, तीनों कोण का मान, तब तक आप त्रिकोणमिति में कोई भी फंक्शन को नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें कहता है साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी का मान निकालने के लिए तो आपको कर्ण भी चाहिए, क्योंकि साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। लंब तो है, कर्ण कहाँ है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कर्ण का मान निकालेंगे। कर्ण का मान निकलेगा कैसे, तो कर्ण बराबर एक फार्मूला होता है, तो उस फार्मूला को पहले लगाएंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या दिया हुआ, लंब दिया है आपका 24 सेंटीमीटर लिख लेंगे, और आधार दिया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद देखिए हमको निकालना क्या है, कर्ण निकालना है, तो कर्ण बराबर वाट, तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। हम लोग कर्ण का जो फॉर्मूला लगाएंगे वो पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे। ठीक है, तो हो जाएगा कर्ण बराबर √अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, तो अब देखिए लंब कितना दिया हुआ, लंब ये हुआ आपका 24 दिया हुआ, 24 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और आधार दिया हुआ है 7, इसमें हो जाएगा 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576, और 7 का हो जाएगा 49। ये जोड़िएगा 625 होगा, 625 का वर्गमूल निकालिएगा तो कितना आएगा, 25 आएगा ना। इसका मतलब कर्ण आपका कितना निकला, 25 निकला। कितना निकला, 25। अब देखिए एक नंबर क्या बोला निकालने, एक नंबर बोला साइन ए निकालिए, थीटा कितना दिया हुआ ए। अब समझिएगा, देखिए थीटा कैसे बदलता है। तो सबसे पहले सोचिए साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे क्या होता है कर्ण। तो थीटा क्या है, ए है, ए यहाँ पर बन रहा है, थीटा के आगे वाला, थीटा के जो सामने सामने होगा वो कहलाता है आपका लंब। क्या कहलाता है, लंब। तो थीटा देखिए ए बना है, कैसे बना, यहाँ पर है ए, तो थीटा के आगे वाला देखिए होता है लंब। तो थीटा यहाँ पर देखिए ए है, इसके आगे देखिए सीधा सीधा क्या है 7 है, यानी BC भुजा है, तो BC आपका हो जाएगा लंब। ये तो कर्ण है, इसका मान कभी नहीं बदलेगा, 25 सेंटीमीटर निकला। तो लंब कितना हो जाएगा आपका 7, और कर्ण कितना हो जाएगा 25। ये आपका आंसर। ठीक, दूसरा नंबर देखिए क्या, cos A। तो cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण। आधार को हम लोग किससे सूचित करते हैं, B से, कर्ण को H से। तो आप देखिए A के अनुसार आधार क्या होगा, A के अनुसार तो ये कर्ण हो गया, कर्ण तो कभी बदलता ही नहीं। ये आपका लंब हो गया आगे वाला, A के आगे वाला हमेशा लंब, ये लंब, ये लंब, ये कर्ण, तो आधार तो यही होगा। आधार कितना हो जाएगा 24, और कर्ण कितना 25। इसका आंसर ये हो गया। ठीक, उसका देखिए 2 नंबर क्या है, 2 नंबर दिया हुआ है साइन C, साइन C। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे क्या होता है कर्ण। तो अब देखिए थीटा कहाँ बन रहा है, C पर। थीटा कहाँ बन रहा है, C, पहले कहाँ बन रहा था, A पर। तो जिस पर थीटा बनेगा उसके आगे वाला हमेशा क्या होगा, लंब। याद रखिएगा, जहाँ पर थीटा बनेगा उसके आगे वाला हमेशा लंब होता है। तो ए पर थीटा जब बना तो इसके आगे वाला लंब हुआ, ये आधार ये कर्ण। अब थीटा बन रहा है C पर, यानी कोण कहाँ बन रहा है, C पर, C यहाँ पर है, इसके आगे वाला हमेशा क्या होगा लंब। इसके आगे देखिए यही है, तो
तो ये होगा इसका क्या लंब, यानी कि लंब 24 हो गया। कर्ण तो बदलता ही नहीं है तो ये 25 ही रहेगा। ठीक, 2 नंबर कहता है cos c। तो cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी b बटे h। तो c के अनुसार ये आपका हो गया लंब, ये कर्ण, ये आधार, नहीं तो ये हो जाएगा 7/25। ठीक, तो लंब और आधार का मान हमेशा बदलते रहता है, किसके अनुसार, थीटा के अनुसार। ठीक है, थीटा जब यहाँ पर था, इसके आगे वाला हमेशा लंब ए पर बना तो लंब 7 बन गया, और सी पर बना तो लंब 24 बन गया, ये आधार हो गया। ये आपका हो गया कर्ण। कर्ण का मान कभी भी बदलता नहीं है, ये तो ऐसा ही रहेगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी 90 डिग्री है। ठीक है, और ए बी 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बी सी कहता है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। टेन सी, टेन ए और कॉसेक ए दे दिया है। ठीक है, जब इस टाइप का क्वेश्चन ले तो आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाइएगा। क्या बनाइएगा, समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये आपका ये, इसको बी मान लीजिए, इसको सी। ठीक है, यहाँ पर कोण बी पर क्या बन रहा है, 90, यानी कि थीटा यहाँ पर है। इसमें कहता है ए बी जो है वो 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ए बी का यही भुजा हुआ, ये कितना दिया हुआ, 3 सेंटीमीटर। ठीक, और बी सी जो है ये 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अब देखिए, इसमें भी लंब दे दिया, आधार दे दिया, कर्ण नहीं दिया है। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, कर्ण का मान निकालेगा। किसका मान निकालेगा, कर्ण का। पहले जो दिया हुआ उसको हम लिख लेते हैं। लंब दिया है 3 सेंटीमीटर, आधार दे दिया आपको 4 सेंटीमीटर, कर्ण तो आपको निकालना है। तो लिखेंगे कहाँ से, पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि कर्ण का फॉर्मूला जो लगाएंगे वो हम पाइथागोरस से लगाएंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का फॉर्मूला हो जाएगा, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब देखिए आपका यहाँ लंब कितना दिया हुआ है, लंब दिया हुआ 3, इसका स्क्वायर कर देंगे, और आधार दिया हुआ है 4, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का कितना हो जाएगा, 16। दोनों को जोड़िएगा तो 25 आएगा, 25 का वर्गमूल निकालिएगा तो 5, यानी कि इसका जो कर्ण है ये 5 सेंटीमीटर निकला। कितना निकला, 5 सेंटीमीटर। लंब 3, आधार 4 और कर्ण 5। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है टेन सी का। टेन सी, टेन फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब बटे क्या होता है, आधार। टेन का फॉर्मूला आपका हो जाएगा लंब बटे आधार। ठीक है, अब सोचिए, सी है यहाँ पर, सी थीटा है, सी के अनुसार हम लोग को खोजना है लंब और आधार को। ठीक, कर्ण से मतलब नहीं, कर्ण तो पहला नंबर ये बदलेगा नहीं, ये फिक्स है। तो थीटा क्या, सी। सी जो थीटा है यहाँ पर थीटा बन रहा है, इसके आगे वाला हमेशा क्या होता है, लंब होता है। ठीक, तो इसके सी के अनुसार लंब क्या होगा, 3 होगा, आधार कितना होगा, 4। तो इसका आंसर हो गया 3/4। आगे जो 2 नंबर है वो है टेन ए का। तो टेन फॉर्मूला वही b/b, यानी लंब बटे आधार। लेकिन यहाँ पर देखिए थीटा क्या बन रहा है, आपका ए बन रहा है, यानी थीटा कहाँ बन रहा है, ऊपर बन रहा है। अब इसके अनुसार आप देखिए लंब कौन सा होगा, तो इसके अनुसार जो लंब होगा इसके आगे वाला यानी कि 4 होगा। इसके आगे कौन सा है, BC वाला भुजा है ना, तो BC का मान कितना, 4। और आधार कौन सा हो जाएगा, आधार हो जाएगा आपका 3। ये तो कर्ण है। ठीक, आगे जो 3 नंबर है वो है क्वासेक। तो क्वासेक फॉर्मूला क्या होता है, क्वासेक फॉर्मूला होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, यानी h/p। तो आपको ए बराबर खोजना है, ए के अनुसार थीटा देखिए यहाँ पर ए दिया है, तो ए के अनुसार लंब कौन सा होगा, 4 वाला, ये आधार होगा। तो किसके आगे, थीटा के आगे वाला कर लंब होता है। ठीक, तो सबसे पहले एच यानी कि हाइपोटेनस यानी कि कर्ण 5/, यहाँ पर 4 हो जाएगा। ये आपका आंसर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।